तो दोस्तों, अगर कोई आपकी ज़मीन में कब्ज़ा कर ले या उसमें फसल बो दे, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप सीधे उस फसल को नष्ट कर देंगे या ट्रैक्टर लाके खड़ी फसल को जुतवा देंगे? तो आइए समझते हैं कि इसके बारे में हमारे संविधान में क्या लिखा है। सबसे पहले हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के भाग 1 के जी में ये साफ-साफ लिखा है कि हर व्यक्ति को अपना पेशा व व्यवसाय करने का अधिकार है। वहीं आर्टिकल 300 ए में ये लिखा है कि हम अपनी संपत्ति को बिना कानून की परमिशन के नष्ट नहीं कर सकते। और अगर इसको हम आईपीएस की धाराओं के तहत देखें तो धारा 400, 25 और 26 में ये साफ-साफ लिखा है कि हम किसी की फसल को या किसी की संपत्ति को बिना कानून की परमिशन के नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति की मेहनत लगी है। मालिक संपत्ति में जो कब्ज़ा है, उसको हटाने की कोशिश कर सकता है, पर अगर वो संपत्ति को नष्ट करना चाहता है, उस फसल को नष्ट करना चाहता है, तो उसने उसमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी हाल ही में हुई घटनाक्रम जो झनकैया में हुआ था, इसमें खड़ी फसल जोत दी उन ट्रैक्टरों के द्वारा जिनमें नंबर प्लेट तक नहीं थी, और मौके पर ना ही जिसने उसमें फसल बोई थी, जो पिछले 60 से 70 सालों से उसमें फसल बो रहा है, उसको ना ही कोई नोटिस दिखाया, बस फसल रौंद दी गई। ठीक है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले तो ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि मेरे झनकैया में जितने भी पहचान के हैं उनका कहना ये है कि जिसकी फसल जोती गई वो खेत उसी के थे, पिछले 60 से 70 सालों से वो वहाँ कमा रहा है। अब जो भी चीज़ है, जैसा भी है, बिना नोटिस के काम हुआ है, ना ही ट्रैक्टरों में नंबर प्लेट थे। खड़ी फसल काटना बहुत ही गंदा और निंदनीय घटना है। अब क्या है कि लोग इसको किस तरीके से ले रहे हैं। अब यहाँ 2 पक्ष बन चुके हैं, एक तो उस पक्ष का साथ ले रहा है, दूसरा उस पक्ष का विरोध कर रहा है, और मुझे उन लोगों को देख के बड़ी शर्म आ रही है आज कि वो ऐसे व्यक्तियों का साथ दे रहे हैं जो एक किसान की मेहनत, इतनी मेहनत कि उसने उसकी फसल हुई है, खड़ी फसल है, उसको जोत दी, ठीक है, जो मेहनत लगी थी वो सब गई, और लोग सिर्फ़ एक व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए उस व्यक्ति का साथ दे रहे हैं जिसने 120 एकड़ ज़मीन ये कहकर कि मेरी है, बिना नोटिस के, बिना परमिशन के जुतवा दी है। ठीक है? तो भई मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कभी तो खटीमा के नेता एकजुट होकर सही निर्णय ले सकते हैं, या आप लोगों की लड़ाई में हमेशा जनता ही पिसेगी। एक व्यक्ति सामने आकर सच्चाई का साथ देता है, तो दूसरे व्यक्ति बोलते हैं कि भाई ये कैसे हो गया? ये तो हमें हज़म नहीं हुआ। चलो, क्या करते हैं, गलत का साथ देते हैं, और गलत का साथ देते-देते उनको ये भी नहीं पता चलता कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। सबको पता चल रहा है, सबको। और इतनी गंदी राजनीति हो गई है कि आपस में लड़ते-लड़ते जनता का भविष्य तो डामाडोल हो गया है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपनी आपस की लड़ाइयाँ